हेलो एवरीवन, मैं अभय सर अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, यदि नए यूजर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अन्य बच्चों के पास भी यह वीडियो पहुंच पाए। तो चलते हैं विलंब न करते हुए बोर्ड की तरफ और आज आपको पढ़ाएंगे मैथ्स पार्ट से घातांक और करणी। घातांक और करणी आज पढ़ेंगे घातांक और करणी के बारे में। तो सबसे पहले हम चलेंगे घातांक किसे कहते हैं। तो ए क्या है? धन पूर्णांक तथा ए कोई वास्तविक संख्या हो तो ए के पावर एन को ए का एनवा घात कहा जाता है। जैसे देखो ए के पावर एन दे दिया है तो ए क्या है? एक वास्तविक संख्या है। क्या है? एक वास्तविक संख्या है। और एन क्या है? एक धन पूर्णांक। ये क्या है? एक धन पूर्णांक है। तो वही कहता है कि ए का एनवा क्या होता है? घात कहलाता है। यानी ए का घात क्या होगा? एन। जैसे x के पावर m, तो x क्या हो गई? एक वास्तविक संख्या हो गई और m क्या हो गया? घात हो गया। यदि क्वेश्चन आता है घात लिखने का x का तो क्या घात लिख देंगे? m। यानी m क्या हो गया? एक घात हो गया। वही कहता है उसके बाद कि वास्तविक संख्या a का आधार, वास्तविक संख्या a का आधार यानी a को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे, बेस कहेंगे। तथा a के nवें घात का, a के nवें घात का, a के nवें घात का घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। देखिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे 2 के पावर 3 यानी 2 का घात क्या है? 3। तो ये हो गया 2 के पावर 3 यानी 2 हो गया आधार। क्या हो गया? आधार। और 3 क्या हो गया? घात हो गया। 3 क्या हो गया? घात। जैसे में देते हैं कि a गुने a गुने a गुने a, लिखे है ना a के पावर n। तो a क्या है? एक बेस है, आधार है। एक क्या है? बेस है। तो यहां पर लिख देंगे a के पावर n। तो n क्या है? घात है। n क्या है? घात है। तो a के पावर, अब देखेंगे क्या कहता है? 1 2 3 4। ये क्या है? मल्टीप्लाई हुआ है। मल्टीप्लाई हुआ है किसका? बेस का, आधार का। तो इसका कहेगा कि घातांक में लिखिए। तो घातांक में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में घात जो है जुट जाते हैं, जोड़ दिया जाता है। तो a के पावर कितना होगा? 1 2 3 4 यानी 4 आधार है तो a के पावर 4 हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? आधार कितना? आधार हो गया a। घात कितना? घात हो गया 4। तो इस तरह से पढ़ेंगे आगे हम नेक्स्ट। अभी आपको हम बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। और आगे देखिए दे रहा है कि घातांक के नियम। क्या है? घातांक के नियम यानी इसके रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो नियम क्या कहता है? तो नियम है कि a के पावर m गुणे a के पावर n, है ना? तो a के पावर m गुणे a के पावर n। तो सबसे पहले देखेंगे कि उसका बेस आधार जो होता है क्या होता है? बराबर है, सेम है। तो a क्या है? आधार हो गया, a आधार हो गया। तो अगर आधार सेम होता है तो गुणा में घातांक क्या करते हैं?
जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो ये हमारा पहला सूत्र होता है कि a के पावर m प्लस n। अब इसका देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 4 है ना। तो देखो 2 क्या है? a है। a का मतलब आधार है, बेस। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 3 प्लस 4 यानी 2 के पावर 7। ये हो गया हमारा घातांक। तो ये पहला हमारा सूत्र था। इस सूत्र के अनुसार ऐसे क्वेश्चन जो है आएंगे तो आप बेहिचक बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका रूल कहता है प्रश्न का कि a के पावर m भागा a के पावर n यानी भाग की क्रिया हो। उसमें क्या था? मल्टीप्लाई, गुणा की क्रिया था। लेकिन इसमें क्या करना है? भाग की क्रिया करना हो। यदि आधार समान हो तो घातांक क्या होते हैं? घट जाते हैं, यानी a के पावर m माइनस n। ये हो गया आपका सेकेंड नियम। देखिए इस पर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2 के पावर 4 भागा 2 के पावर 3। अब क्या है? 2 क्या है? बेस समान है। तो बेस समान है तो भागा में पावर क्या होगा? घट जाएगी, यानी 2 के पावर 4 माइनस 3 यानी 2 के पावर कितना हो गया? 1। ये हो गया आपका घातांक के रूप में लिख दिया। तो ऐसे ऐसे अगर यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो है बेहिचक बना लेना है कि ये है घातांक के कुछ नियम। कोई नियम हार्ड नहीं है, बारीकी से समझिएगा तो सुगमता होगी। अब देखिए नेक्स्ट है, क्या करता है कि a के पावर n ब्रैकेट और इनका पावर n है। तो आधार सेम है, एक ही है, तो पावर घातांक क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं, यानी a के पावर m इंटू n। तो ये गुणा हो जाएगा। जैसे देखिए 2 के पावर 3 है, ठीक है, और इसके पावर 4 दे दिया। तो क्या करेंगे? घातांक का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, यानी a के पावर m गुणे n यानी 2 के पावर 3 गुणे 4 यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा? 12। 2 के पावर 12। इस तरह से यह हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन का रूल क्या कहता है। ये प्रश्न का रूल है कि एक a बटा b कोई आधार है, वह बटे के रूप में है। किसके रूप में है? बटा के रूप में है। तो a बटा b के पावर यदि n हो तो क्या करेंगे? तो a बटा b के पावर n है तो दोनों में घात, ये ब्रैकेट कहता है कि दोनों में ये घात क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो इसका रूल कहता है कि a के पावर n और बटा b के पावर n। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दे दिया 4 बटा 5 के पावर 2, ठीक है, 4 बटा 5 के पावर 2। अब इसको क्या करेंगे? 4 के पावर 2 कर देंगे और 5 का पावर 2 कर देंगे, क्योंकि घातांक से दोनों में क्या करेंगे? गुणा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 के पावर 2 हो गया क्या? 4 का 16 और बटा 5 के पावर 2 का मतलब का 25 यानी 16 बटा 25। इस तरह से जो है ये आपका रूल कहता है। तो इसके बाद नेक्स्ट रूल देखते हैं। क्या कहता है कि यदि आधार 2 हो, आधार 2 हो और उस दोनों क्या हो? मल्टीप्लाई हो, एक दूसरे में क्या हो? गुणा हो। जैसे देखो 2 गुणे 3 हमने क्या कर दिया? 2 आधार मान लिया। 2 हो गया a और b, 3 हो गया b। अगर a गुणे b की पावर n कोई घात हो तो उसको क्या करेंगे? रूल के अनुसार a के पावर n गुणे b के पावर n, यानी इसका पावर कोई क्या हो? n। तो n हो गया 3 और a हो गया 2 और b हो गया 3। तो कहता है कि यदि आधार आपस में मल्टीप्लाई हो
और उसका पावर कोई घातांक हो तो उसको क्या करेंगे, तो उसका घातांक जो है दोनों आधार में जो है घातांक को क्या करेंगे, स्थापित कर देंगे। तो 2 गुणे 3 है तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3, यानी दोनों बेस में क्या किया, घातांक को बैठा दिया। तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का 3 बार गुणा और 3 का 3 बार गुणा। तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, गुणा कर लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, अब गुणा कर दो, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 इसका हो गया, 3 के 9 9 3 27। अब ये दोनों आ गया ना, अब दोनों का गुणा करके आंसर लिख दो, 27 गुने 8, 8 7 56, 8 दूनी 16 और 16 है 5 कितना होता है, 21, 216। इस तरह से अगर आपको आएगा क्वेश्चन तो आप बिल्कुल ही सुगमता पूर्वक बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है अगला रूल। ये रूल a के पावर -n है, तो कभी भी घातांक को ऋणात्मक में नहीं रहने देना है। क्या करना है, माइनस में नहीं रहेगा। इसको क्या करेंगे, तो माइनस को प्लस करने के लिए 1 बटा a के पावर n, यानी आपका रूल यही नहीं कहता है कि यदि घातांक माइनस हो तो उसको घातांक को पॉजिटिव में करने के लिए पूरे 1 बटा पूरी संख्या को लिख देंगे, यानी 1 बटा a के पावर n। जैसे देखो 2 के पावर -3 है, एग्जाम्पल 2 के पावर -3 है तो क्या हो जाएगा, 1 बटा 2 के पावर 3, यानी 1 बटा 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8, यानी 1 बटा 8 आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं अगला सूत्र क्या है। कहता है कि a के पावर m अब -n, यही ना है। तो आधार हमारा क्या है, a है, घातांक क्या है, घातांक क्या है, m -n है। तो माइनस है तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस करने के लिए इसका तरीका क्या अपनाते हैं, तो a के पावर m बटा a के पावर n कर देंगे। देखिए आपका सूत्र लिखा हुआ है a के पावर m बटा a के पावर n। यदि आधार हो और कोई घातांक आधार के घातांक क्या हो, शून्य हो, तो उसका आंसर 1 होता है। जैसे 2 के पावर 0 है, ये कहेगा कि इसको हल करो, तो इसको आंख मूंद कर लिखिएगा 0 आंसर, क्योंकि x के पावर 0 इक्वल टू 1, यानी किसी भी संख्या के, चाहे 8 के पावर 0 हो तो 1 होगा, 9 के पावर 0 हो तो 1 होगा। कोई भी आधार यदि उसका घात शून्य हो तो उसका आंसर 1 होता है। लिख लेना, वीडियो पॉज करके। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देता है कि 16 के पावर 7/4, ये प्रश्न है। कहते हैं कि 16 के पावर घातांक कितना है, 7/4 है, बटा में दे दिया। तो घातांक बटा में है तो क्या करेंगे, इसको बटा में है तो अब देखो क्या करेंगे, इसका हल क्या करते हैं, 4 का तो 16 का खंडन करेंगे, 16 का खंडन करेंगे तो क्या होगा, 2 8 2 4 2 2, कई बार में, 4 बार में कटा ना, तो 2 के पावर 4 गुणे 7/4, तो 4 4 क्या करेंगे, कटा लेंगे, यानी बच गया क्या, 2 के पावर 7, यानी 2 का 7 बार गुणा कर दो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 7। अब गुना करके आंसर लिख दो, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 4 दूनी 8, 6 दूना का 12, 128। हल निकाल लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट करणी। तो देखते हैं नेक्स्ट है करणी। करणी के बारे में जानेंगे कि करणी क्या है। पहले करणी जान जाओ, उसके बाद चलेंगे।
क्वेश्चन पर। तो करणी आप वर्गमूल पढ़े हैं ना वर्गमूल। वर्गमूल में आप क्या पढ़े हैं? वर्ग, वर्ग, वर्ग के बाद क्या? वर्गमूल। जैसे 2 का वर्ग, तो 2 के पावर 2 लिखते हैं ना, यानी 2 का घात 2, तो ये घातांक हो गया वर्ग। तो 2 का वर्ग निकालते हैं तो क्या होता है? 2 गुने 2, यानी कितना हो गया है? 4। 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग मतलब क्या हो गया? 3 गुणे 3 बराबर 9। ऐसे पढ़े है ना, इस तरह से। तो इसी तरह से वर्ग है। अब देखो, ये हो गया 2 के पावर 3, यानी 2 गुने 2 गुने 2, कितना हो गया? 8 हो जाएगा ना। 2 दूनी के 4, 4 दूना 8। तो ये हो गया आपका वर्ग। अब यही वर्ग को हमने क्या पढ़ा? घात में घातांक पढ़ा ना। तो ये 2 का घात कितना है? 3 है। 2 का घात कितना है? 3 है। अब घातांक को ही क्या करते हैं? एक करणी में क्या करते हैं? सजा देते हैं। तो करणी का पहले चिन्ह देख लो। करणी का चिन्ह कैसा होता है? यही है करणी। ये क्या है? करणी है। तो करणी है तो ये खाली रहता है, तो इसमें जो है घात होता है। क्या होता है? घात, घातांक। इसी में घातांक रहता है। तो 3 घात है ना, तो 3 घात किस में चला आएगा? करणी के घात में। और ये जो बेस होता है आधार 2, ये चला आता है करणी के अंदर। तो यही हो गया आपका करणी। ये क्या हो गया? करणी। इसी को हल करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे देता है करणी 8, यानी इसको रूट अंडर 8। अब कहता है कि इसको हल करो, तो क्या करते हैं? इसका गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड। 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा ना। 2 2 दूनी 4, 4 दूना 8। तो 8 है, इसमें कुछ नहीं है तो 2 रहता है। ठीक है, तो 2 को के बदले बाहर निकाल देते हैं तो वर्गमूल हो जाता है। लेकिन 3 रहेगा तो 3 के बदले आएगा। तो इसमें घात कितना था? 3 था ना, 8 आया था। तो इसमें 3 कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। ये क्वेश्चन हो गया। अब जो है कहता है कि ये 3 है, तो इसमें से 3 गो संख्या के बदले एक संख्या निकाल दो। तो यही हो गया करणी का हल। क्या हो गया? करणी सॉल्व हो गया। ये सॉल्व हो गया, यानी इसका आंसर कितना आया? 2। तो इस तरह से मिलेगा आपको क्वेश्चन हर प्रमेयकरण। यानी करणी का यह क्या है? चिन्ह है। कुछ नहीं रहता है तो इसमें 2 रहता है। ठीक है, और करणी दे देते हैं, इसमें 3 है। इसका घात कितना है? 3 है। यदि करणी दे देते हैं 4, तो इसमें घात कितना है? 4 है। तो ये घात है। तो जैसे हम a के पावर n हमने पढ़ा, तो इसी को क्या करेंगे? n को घात में डाल देंगे और a आ जाएगा करणी में। सेम घातांक के अनुरूप ही। अब यहाँ पर जो है a के पावर 1/2 है, तो क्या करेंगे? करणी में जो है a लगा देंगे, क्योंकि 2 इसमें रहता है। अब करणी से घातांक में चेंज करना हो, जैसे करणी है, करणी को घातांक में, तो आधार सेम रह जाएगा और n क्या होगा? 1/n हो जाएगा। ये आंसर इसका हो गया। अब a के करणी में a है, तो करणी में a है तो करणी ये है, तो क्या इसको जानते हैं? 1/2। यानी इसका मतलब समझना कि 1/2। अगर करणी में कोई अंक ना हो तो इस चिन्ह का अर्थ होता है 1/2। और ये 3 है तो इसका अर्थ कितना होगा? 1/3। ये 4 है तो 1/4। यानी 3 रहेगा तो 1/3, 2 रहेगा तो 1/2। तो इसी तरह से कहता है कि a के पावर 1/2 है, इसको करणी के रूप में लिख दिया। घातांक से किस में कर दिया? करणी में कर दिया। अब कहता है कि करणी से घातांक में चेंज कीजिए, तो a लिख देंगे आधार सेम, और करणी का फोटो लगाए हैं। क्या है? जो संकेत चिन्ह है उसको हटा देंगे। तो संकेत चिन्ह हटेगा तो क्या होगा? 1/2 होगा, यानी a के पावर 1/2। ये करणी का पहचान करने का तरीका है।
कि करनी यही होती है। अब देखो क्वेश्चन चलेगा आगे। करनी क्या है? करनी के पास कि यदि a कोई धन परिमेय संख्या है जिसे किसी परिमेय संख्या के नए घात के रूप में नहीं लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है? तो वह संख्या रूट अंडर a का घात n, यानी करनी में n या a के पावर 1 बटा a के पावर 1 बटा n में a का धनात्मक nवा मूल को करनी कहते हैं। a का धनात्मक तो a का धनात्मक क्या है? nवा, यानी nवा क्या है? एक मूल को करनी कहते हैं। तो अब देखते हैं आगे इसका रूल क्या कहता है कि देखिए क्या कहता है रूल। यदि रूल कहता है कि यदि रूट अंडर a इसका घात n है और इसका घात n है, ठीक, इसको nवें घात में क्या करेंगे? नहीं लिख सकते हैं। फिर इसको nवें घात को हटाने के लिए क्या करेंगे? तो a के पावर 1 बटा n, a के पावर 1 बटा n, इसका गुणा जो है n से कर देंगे, करेंगे ना, ठीक है। 3 इसका पावर दे दिया कितना? 6, कितना दे दिया? 6। इसको क्या करेंगे? घातांक में इसको नहीं रखेंगे, तो ये इसका आंसर क्या करेंगे? a के पावर बेस क्या है? 2 है, तो 2 के पावर 1 बटा 3 हो जाएगा ना, 3 इसके पावर कितना हो जाएगा? 6। तो 1 बटा 3 में 6 से क्या होगा? गुणा होगा, यानी 2 के पावर 1 बटा 3 गुने 6, यानी 3 दूना का 6, यानी 2 के पावर 2, यानी 2 के 2 पर गुणा, 2 गुणे 2 गुणे बराबर 4 करते हैं। यदि करनी के अंदर a बटा b है और इसका n है तो इसको क्या करेंगे? देखिए जैसे रूट अंडर a दिया है ना, तो a बटा b है, क्या है? a बटा b है। ये क्या कहता है कि यह जो है बटा के रूप में है, तो इसको तोड़कर आप लिख सकते हैं इस रूप में, करनी a और बटा करनी में b, लिख सकते हैं ना। तो जब करनी आता है हर में, तो कभी भी करनी की क्या होती है? हर में नहीं होती, इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको हर परमेयकरण कहते हैं। 4 के पावर 1 बटा 3 लिख सकते हो, गुने 8 के पावर 1 बटा 4 लिख सकते हो। कोई दिक्कत है? करनी हटा देंगे, पावर में लिख देंगे घातांक में। आप क्या करेंगे? 2 के पावर 2, यानी 2 के पावर 2 गुने 1 बटा 3, 2 दूनी के 4 होगा, हाँ। और ये क्या कर देंगे? 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, इसके गुणनखंड कर सकते हैं ना, तो 1 बटा 4 आ जाएगा। तो अब देखो आधार समान करने के लिए 2 के पावर क्या हो गया? 2 बटा 3 गुणे 2 के पावर 2 बटा 3 गुणे 2 के पावर कितना हो गया? 3 से 1 से गुणा होगा 3 बटा 4। तो हम क्या पढ़े हैं घातांक में? घातांक में हम क्या पढ़े हैं कि यदि बेस समान हो तो गुणा का अगर हो मल्टीप्लाई, गुणा में यदि बेस आधार क्या हो? समान हो, तो घात क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 2 के पावर क्या करेंगे? 2 बटा 3 प्लस 3 बटा 4, तो 4 12 एलसीएम निकालेंगे ना, तो 2 के पावर 12 और 3 से 4 12 और 4 दूना 8 और प्लस 4 12 3 का 9, कितना हो गया? 2 के पावर 8 9 17 बटा 12, यानी ये हो गया आपका किस आंसर? यहाँ पर इतना आया।
अब किस में आया, यह घातांक में आ गया, 2 के पावर 17/12। प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करते हुए कमेंट करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।